हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एमएस क्लासेस। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 जो हमारा टॉपिक चल रहा है सरफेस इंटीग्रल, इस पे बेस्ड उसके क्वेश्चंस हम ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर लिया था हमने, उसमें हमने सरफेस इंटीग्रल का बेसिक डिस्कस किया था। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और उसी बेसिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल के। ठीक है, चलिए भाई, फाइंड द एफ डॉट एन डी एस सरफेस ओवर सरफेस एस, ये आपको सॉल्व करना है। एफ वेक्टर आपको दिया गया है यहाँ पे, एफ वेक्टर दिस एंड एस, मेन चीज़ आपको सरफेस समझना है। एस क्या गिवन है? एस इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ये इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5, यानी कि इसके बीच में आपको सिलेंडर दिया गया है। ये इक्वेशन आपको दी गई है सिलेंडर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। इसका क्या मतलब है? z की लिमिट्स देने का क्या मतलब है? z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5। That means this cylinder is parallel to z axis which is perpendicular to xy plane. Clear? चलिए, स्टार्टिंग में हमें सॉल्व किसको करना है? सॉल्व करना है f डॉट एन डी एस। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी है। एन यूनिट वेक्टर कैसे निकालें? डॉट प्रोडक्ट तो कर सकते हैं, f डॉट एन, है ना। और डी एस कैसे निकालें? डी एस समझने के लिए आपको सरफेस समझना पड़ेगा। बहुत ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए अभी करते हैं। एन यूनिट वेक्टर क्या? एन हमने जो यूनिट वेक्टर है, अगर आपने बेसिक वाली वीडियो देखी है, सो हमने एन यूनिट वेक्टर क्या लिया था? जो सरफेस पे नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, उस नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर हमने लिया था, जो कि एन यूनिट वेक्टर से हमने डिनोट किया था। क्लियर? सो एन यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में हुआ? सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में। कोई भी सरफेस अगर आप लेते हो, मान लीजिए मैंने कोई सरफेस लिया, जैसे हम इसको फाई नाम दे लेते हैं, इस पर परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? डेल फाई। डेल फाई इज अ नॉर्मल टू द सरफेस फाई। क्लियर? इसी तरह से आपको यहाँ भी समझना है। एन जो है, ये क्या कहता है कि एन परपेंडिकुलर, एन इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। और सरफेस क्या दिया गया है आपको? सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। क्लियर? देखिए इसका क्या रिलेशन होता है। गिवन सरफेस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 लिख ले इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे डिनोट कर लेती हूँ, यानी जो हमें एस, इस सरफेस को मैं ले लेती हूँ एस इज इक्वल टू, यानी कि चलिए आगे लिख देते हैं, दैट इज s इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, यही लेके चलते हैं कि जो सरफेस आपको दिया गया है, इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल डालेंगे, उसी के अलोंग एन यूनिट वेक्टर है। सो एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको ये पता है कि अगर एस सरफेस है, सो डेल एस इज नॉर्मल, डेल एस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एस। किसी भी सरफेस पे डेल एस परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ठीक है, सो एन यूनिट वेक्टर, डेल एस तो हमें वेक्टर मिला, डेल एस यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? डेल एस डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाती है डेल एस डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अंडरस्टैंड? अब यहाँ से वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। एस हमें पता है, एस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अगर मैं डेल एस निकालूँ, डेल की वैल्यू क्या होती है? आई करली बाय करली एक्स, यहाँ से एस से मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्टली, वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस जे करली बाय करली वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस के करली वाई करली जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस बिकम्स 2x आई। यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कीजिए 2yj, और यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू के z, ये 0 हो जाएगा। सो ये आ जाती वैल्यू ऑफ डेल एस। क्लियर? यहाँ से हमें क्या चाहिए? एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू चाहिए। सो 2xi प्लस 2yj डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर।
ओके, सॉल्व करें इसको। 2xi प्लस 2yj डिवाइड बाय 4 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है सरफेस से 16। सो हम इसका यूज़ करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे √16। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा xi प्लस yj और डिवाइड बाय 4। अंडरस्टैंड, ये हमने एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाली है। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। आपको सरफेस दिया जाएगा, एन यूनिट वेक्टर कोई भी सरफेस हो, यहाँ पे इक्वेशन कुछ भी हो, सिर्फ क्या करना है हमें एन यूनिट वेक्टर निकालना है। उस सरफेस का हम ग्रेडियंट आप बोल सकते हो, यहाँ पे स्केलर फंक्शन होता है ना। सो ग्रेडियंट एस डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये एन यूनिट वेक्टर मिलेगा हमें। इसके बाद हमें क्या करना है, एफ डॉट एन सॉल्व कर लेते हैं और डी एस को बाद में संभालते हैं, ठीक है। सो एफ डॉट एन इज इक्वल टू, एफ वैक्टर हमें दिया गया है जेड आई प्लस एक्स जे प्लस 3y स्क्वायर जेड इंटू के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करते हैं भाई, 1/4 एक्स आई प्लस वाई जे के साथ। सो यहाँ से एफ डॉट एन सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू भी यहाँ लिख देती हूँ, एफ डॉट एन इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ से एक्स जेड बाय 4 प्लस एक्स वाई बाय 4, ये वैल्यू आ जाती है एफ डॉट एन। और इसको कर देते हैं हम रफ। अब हम बात करते हैं डी एस की। डी एस कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भाई डी एस सॉल्व करने के लिए हमें इसकी प्रोजेक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब प्रोजेक्शन किसकी लेनी है, सरफेस की, और सरफेस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। क्लियर, ये सिलेंडर गिवन है हमें और क्या कहता है कि z इक्वल टू 0 to 5। दैट मीन्स ये जो सिलेंडर है ये पैरेलल टू z एक्सिस बनेगा, और अगर पैरेलल टू z एक्सिस है सो एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। हमें क्या करना होता है कि जो भी सरफेस होता है उसके हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेते हैं। अब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सरफेसेस होते हैं, एज यू नो, है ना। सो यहाँ से हम ये बताएंगे कि ये जो सरफेस है, सरफेस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ये खुद ही एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। सो इसकी प्रोजेक्शन हम एक्स वाई प्लेन में तो ले ही नहीं सकते, है ना। सो हम किस में लेंगे, या तो एक्स जेड में या फिर जेड वाई में, ठीक है। एक्स वाई प्लेन को छोड़ के बाकी दो प्लेन्स में हम वाई जेड या जेड एक्स में इसकी प्रोजेक्शन ले सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे हम लेते हैं भाई, यहाँ पे आप बताइएगा कि हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर है। सो इट्स प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बल्कि आप लिखिएगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इन एक्स जेड प्लेन इज, एक्स जेड प्लेन में इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमें लेके चलना है, और उस सरफेस जो प्रोजेक्शन आती है उस सरफेस को हम क्या लेके चलेंगे, आर सरफेस मान के चलेंगे, ठीक है। सो हमें क्या मिलता है भाई, अगर प्रोजेक्शन हम लेते हैं वी हैव एक्स जेड प्लेन में, सो डी एस की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, मैंने आपको जो बेसिक करवाया उसमें क्लियरली बताया है कि किसी प्लेन में अगर एक्स जेड प्लेन में लेते हो तो डी एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर एक्स जेड में है सो डी एक्स इंटू डी जेड डिवाइड बाय एन यूनिट वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है क्या होता है, जे होता है, इट्स मैग्नीट्यूड। ये डी एस की वैल्यू आ जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एस डी एस की प्रोजेक्शन है उसको भी तो नेम देना पड़ेगा ना, किसकी प्रोजेक्शन क्या आ रही है। लेट आर बी द रीजन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एस सरफेस। सो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करती हूँ एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू, डी एस के प्लेस पे जैसे मैं वैल्यू पुट करूँगी ये ओवर आर आ जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। एफ डॉट एन यहाँ से निकाल चुके हो, एक्स जेड डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 4। डी एस की वैल्यू रखो डी एक्स डी जेड बाय एन डॉट जे।
अब यहाँ से चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से समझनी है। क्या चीज़? एक तो आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट किसकी अप्लाई करिएगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जेड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक्स और जेड की लिमिट चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ से एक तो आपको जेड की लिमिट तो हमें दी गई है, जेड इक्वल टू 0 to 5, एक्स की हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर? कैसे निकालेंगे बताती हूँ अभी। और पूरा जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन आपके पास है कंप्लीट क्वांटिटी, ये पूरी की पूरी एक्स और जेड में आनी चाहिए। अगर वाई यहाँ पे है भी तो इसको रिमूव कीजिए विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ सरफेस। क्लियर? सो पहले हम एन डॉट जे को सॉल्व कर लेते हैं। एन डॉट जे, एन की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने? एन यूनिट वेक्टर निकाला था 1/4 xi प्लस 1/4 yj, xi प्लस 1/4 yj, ये हमने एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाली थी जो कि अब हम रफ कर चुके हैं। सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करोगे आई डॉट जे 0 होता है, ये आ जाएगा 1/4 y, ये वैल्यू आ जाती है 1/4 y एन डॉट जे की। अंडरस्टैंड? इसके बाद हमें लिमिट्स देखना है कि लिमिट्स आप कैसे अप्लाई कीजिएगा। पहले कंप्लीट वैल्यू को जो है आप चेंज करोगे इन द फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ मैं 1/4 इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिएगा अभी, ये 1/4 कॉमन ले ले, यहाँ से 1/, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा r इंटू, और इससे भी मल्टीप्लाई यानी 1/y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स जेड बाय वाई प्लस 4 से यहाँ से 4 कैंसिल, x इंटू डी एक्स डी जेड। अब यहाँ पे y रह जाता है हमारे पास, है ना। इस y की वैल्यू पुट करेंगे सरफेस की इक्वेशन से, और सरफेस की इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से अगर मैं y स्क्वायर वैल्यू निकालती हूँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू अंडर रूट द 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर दे 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास परफेक्ट टर्म है, केवल x और z में फंक्शन है और हमें इंटीग्रेट करना है। अब केवल लिमिट की बात रह जाती है यहाँ पे कि लिमिट कैसे अप्लाई करिएगा। देखिए भाई, z की तो हमें गिवन है, यहाँ से आप x की लिमिट निकाल सकते हो। कैसे निकालनी है x की लिमिट? कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हमें दिया गया है सरफेस की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। प्रोजेक्शन किस में ले रहे हो? एक्स जेड प्लेन में, और एक्स जेड प्लेन में वाई हमारा 0 होता है। सो यहाँ पे वाई को 0 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, और एक्स आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4, लेकिन हमें प्लस लेना है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। ओके, सो एक्स जो वो लाई करेगा 0 to 4। यहाँ पे हम r को हटा के अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ये आपकी चॉइस है कि पहले आप z की अप्लाई कर रहे हो। अगर दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकल आती है, जैसे z की लिमिट आ जाती है 0 to 5, ये हमें दिया गया है, x की लिमिट हमें मिली 0 to 4। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले, क्योंकि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए कि z की वैल्यू अगर y में आ चुकी होती तो हम पहले z की अप्लाई करते ताकि हम सॉल्व कर सकें। सो ये हम ले लेते हैं 0 to 4 और 0 to 5। पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। यहाँ पे केवल आपको इंटीग्रेशन करना है, मेन चीज़ यही है। चलिए भाई सॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो z को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। सो ये आ जाएगा 0 to 5 इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करिएगा? यानी फर्स्ट टर्म मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन x बाय रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें ये सॉल्व करना है। z यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, z को कॉमन ले लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लेते हैं, माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/2 डी टी बाय रूट टी। क्लियर? और रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? t रेज टू पावर, इसको आप लिखिएगा माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय माइनस 2। सो ये आ जाएगा, अगर इंटीग्रेशन करते हैं माइनस 1/2 टी रेज टू पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2। टी की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ से जो इंटीग्रेशन आएगा दिस इज इक्वल टू 0 to 5 लिमिट, ये z की लिमिट है, x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। z इंटू माइनस z/2 कर ले, और t की वैल्यू क्या थी? 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ से करते हैं डिवाइड बाय 1/2, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा प्लस
एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज इंटू डी जेड और लिमिट अप्लाई करोगे 0 to 4। ठीक है, यहाँ से पहले हम x के प्लेस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे। सो इसको हम लिखेंगे 0 to 5, यहाँ से सॉल्व करेंगे माइनस z, जैसे ही आप 4 रखिएगा 0 हो जाएगा। सो ये टर्म हमारी 0, अपर लिमिट पुट कर रहे हो 4, ये 0 यहाँ से 16 बाय यानी कि 8 रह जाएगा। 4 रखते हो 16/2। ठीक है, जैसे लोअर लिमिट रखते हो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 16 का रूट इज ऑफ -4z और यहाँ पे 0 रखेंगे 0 dz। यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करो एंड दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल सेकंड कहता है f डॉट एन डी एस ओवर एस सरफेस आप फाइंड आउट कीजिए वेयर f वेक्टर ये गिवन है और s जो सरफेस है ये कहता है कि एक प्लेन है 2x + y + 2z = 6। ये किसकी इक्वेशन है इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, सो यहाँ से क्या करना है आपको, केवल पहले तो n यूनिट वेक्टर निकालिए, फिर ds निकालने के लिए हमें प्रोजेक्शन की हेल्प लेनी है। आप किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में इसकी प्रोजेक्शन ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से सबसे पहले हम n यूनिट वेक्टर की सॉल्व करते हैं। डेल s डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और आपको पता है कि सरफेस की इक्वेशन क्या है, s = 2x + y + 2z - 6 = 0। ठीक है, जो राइट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आइए, ये हमारे पास सरफेस रहेगा और आपको निकालना है डेल एस, इट्स ग्रेडियंट। डायरेक्ट कर ले, सबसे पहले i इंटू विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 2 आ जाएगा क्योंकि इन सब का 0 हो जाएगा, प्लस j इंटू विद रिस्पेक्ट टू y, j ही रहेगा, प्लस i को इधर लिख देते हैं, k इंटू विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव 2k एंड इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, 4 + 1 + 4 is 3 यानी कि 2i + j + 2k डिवाइड बाय 3। ये हमारे पास n यूनिट वेक्टर आ जाता है जो कि इस सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में हम लेके चलते हैं। अंडरस्टैंड। इसके बाद बात आती है ds कैसे फाइंड आउट करेंगे। ds निकालने के लिए सबसे पहले आपको सरफेस की प्रोजेक्शन लीजिए। सो यहाँ पे आप किसी भी ले सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में। ठीक है, f डॉट एन और निकाल लेते हैं, इसके बाद हम ds की बात करेंगे। f डॉट एन की वैल्यू, f की वैल्यू है x + y² i - 2xj 2yzk डॉट प्रोडक्ट विद द 1/3 2i + j + 2k 2/3 x + y² माइनस 1/3, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2/3 x j के साथ मल्टीप्लाई प्लस 2 to the 4 एंड 4/3 yz। ये f डॉट n की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लेके चलते हैं लेट r बी द प्रोजेक्शन ऑफ s यानी कि सरफेस इन xy प्लेन। सो हमें यहाँ से ds की वैल्यू क्या मिलेगी, आप किसी भी प्लेन में ले सकते हो, yz zx। सो यहाँ से ds आ जाएगा, ds = dx और y प्लेन में लिया है, सो dx × dy डिवाइड बाय n यूनिट वेक्टर विद द ऑपोजिट। थर्ड क्या रह जाता है, x और y को छोड़ दीजिए, z एक्सेस, और z के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है k, इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जरूर अप्लाई करना है क्योंकि अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव बनानी है आपको। ओके, सो यहाँ से देखिए dx डॉट dy डिवाइड बाय n डॉट k की वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं से। n हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है, इसकी k के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सो i डॉट k j डॉट k 0 हो जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा यहाँ से। सो dx डॉट dy डिवाइड बाय 2/3, इसको 3/2 लिख दें। क्लियर। सो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास ds की, जो कि हम इसको सॉल्व करके ही पुट करेंगे। क्लियर। चलिए भाई पुट कर लेते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है s f डॉट n ds इज इक्वल टू ds, s को चेंज किया हमने इट्स प्रोजेक्शन r में, क्योंकि हमने यहाँ पे r लिया है। f डॉट n की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, 2/3 x + y² माइनस 2/3 x + 4/3 yz इंटू 3/2
यहाँ से 3/2 से कैंसिल हो जाएगा। ओह सॉरी, ये तो एक के लिए है, ठीक है। चलो बाद में लिखते हैं, dx dy 3/2, ठीक है। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया है ds के। ओके, अब यहाँ से r को हटा के आपको लिमिट अप्लाई करनी है, लेकिन लिमिट क्या लगाएंगे, x और y की लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके, आपको पता है कि जो S सरफेस है इन द xy प्लेन z 0 होता है। सो यहाँ से इन प्लेन xy z इक्वल टू 0, सो सरफेस 2x प्लस y, z को 0 रख दीजिए, दिस y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से 6 माइनस 2x। सो y की लिमिट आ जाएगी 0 टू 6 माइनस 2x, और यहाँ से जब x की निकालनी है सो आप y को 0 लेके चलोगे, पुट y इज इक्वल टू 0, जो ये इक्वेशन रह जाती है, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। सो इस तरह से आपको लिमिट निकालनी है। यहाँ से मैं अगर अप्लाई करती हूँ, सो फर्स्ट टर्म पे किसकी लिमिट आनी चाहिए, आपको y की पुट करनी है, क्योंकि ये वेरिएबल में है। आप इसको फर्स्ट इधर नहीं रखेंगे, इस प्लेस पे रखेंगे, 0 टू 6 माइनस 2x, और x की क्या हो जाएगी 0 टू 3। इस तरीके से आपको लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली है ना, अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, मान लीजिए कि आप पहले x की वैल्यू पुट कर रहे हो, x इज इक्वल टू 6 माइनस y/2, बिल्कुल निकाल सकते हो। y की निकालने के लिए x को 0 रख दीजिए, y इक्वल टू 6 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रखते, पहले हम x की वैल्यू लिमिट अप्लाई करते 0 टू 10। अगर यहाँ पे dx इंटू dy है, सो आप जैसे मैंने यहाँ पे देखिए y की लिमिट पहले पुट की है, सो इसको चेंज कर देंगे dy इंटू dx, क्योंकि पहले इंटीग्रेशन जिसके विद रिस्पेक्ट टू होगा लिमिट उसी की होनी चाहिए। क्लियर। सो यहाँ पे अगर आपने dy लिखा है तो लिमिट उसी की लगाई है, अगर लिमिट y की लगाई है तो आप यहाँ पे dy लिखिए। अंडरस्टैंड। सो ये चीज़ें भी बहुत ध्यान रखने की हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि मार्क्स जो आपके बिल्कुल कट करवा देती है ना बीच बीच में। सो ये सॉल्व करना है अभी आपको, सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे z की टर्म भी है, और हमें जब इंटीग्रेशन करना है सो पूरी की पूरी टर्म उसी में मिलेगी जिसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी कि x और y में ही होनी चाहिए कंप्लीट टर्म। सो यहाँ से z की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, सरफेस से। z की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस y, और z की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय 2। सो ये z की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, z की वैल्यू पुट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिमिट अप्लाई करेंगे, इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करनी है। क्लियर। सो ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसका शायद एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन ऐसा ही है। इफ़ f इज इक्वल टू, ये आपका f वेक्टर दिया गया है, इवेलुएट f डॉट एंड डी एस, s इज द सरफेस, सरफेस क्या दिया गया है, बाउंडेड बाय द क्यूब, जो आपको लाइन से अभी दी गई x0 x इक्वल टू 1, y 0 से 1 और z 0 से 1। सो यहाँ पे आपको क्यूब फॉर्म करना है। एक कॉर्नर आप सेंटर ले लीजिए, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है, 1 1 और 1, यानी कि जो डिस्टेंस आपको दिया गया है ना, ये x इक्वल टू 0 टू 1, इसका मतलब x एक्सिस पे जो डिस्टेंस आपको लेना है ये 1 लेके चलना है। क्लियर। सो यहाँ पे बनाते हैं भाई, हम क्यूब बनाते हैं 10, और इतना ही डिस्टेंस हम यहाँ लेंगे। ठीक है, ये हम ले लेते हैं O पॉइंट, A B C पॉइंट। ए का जो कोऑर्डिनेट रहेगा, डिस्टेंस कितना है 1 1 0 0, यहाँ से भी ओरिजिन से B तक का डिस्टेंस 1 0 1 0, और यहाँ से Z एक्सिस पे भी 1 है, सो 0 0 1, M और N, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P। ठीक है। सो L के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, एक्स जेड प्लेन में है L, सो यहाँ पे y 0 रहेगा, 1 0 1, M इन द प्लेन ऑफ x y,
सो यहाँ पे 1 1 z 0 हो जाएगा एंड n के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 सॉरी हाँ ठीक है x 0 y और z। p इज अ 1 1 और 1 0 0 0 एट द O पॉइंट। सो ये हमने क्यूब ले लिया है जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे जो सरफेसेस हैं यहाँ 6 सरफेस बनेंगे इसके ना, A M P N फर्स्ट सरफेस, सेकंड M B, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा ये x एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है। पहले हम इस सरफेस के बारे में बात करेंगे A M P N, फिर जो B सरफेस इस पॉइंट पे जो सरफेस बन रहा है O B N Z, क्लियर, जो ये आप देख पा रहे हो दिस, और जेड एक्सिस पे जो सरफेस बन रहा है ये जो जेड एक्सिस से बन रहा है हमारे पास ये सरफेस ये ले। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं AMPL सरफेस की और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग सरफेस के अकॉर्डिंग आपको सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी 6 पार्ट बनेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए भाई सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर द सरफेस AMPL। AMPL में क्या खास चीज़ है, यहाँ से आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। ये जो AMPL है ये किस प्लेन में लाई कर रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि ये सरफेस कौन से कोऑर्डिनेट प्लेन के अंडर आता है, ठीक है। सो AMPL x कितना है यहाँ पे, x की यहाँ पे डिस्टेंस देखिए आप, ये वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इसको हम यहाँ पे देखो तो ये इधर बन रहा है, ये है ना, किस प्लेन में है ये YZ प्लेन के पैरेलल। इट्स इक्वेशन इज x इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पे बताएंगे हम कि सरफेस AMPL इज पैरेलल टू YZ प्लेन एंड इट्स इक्वेशन इज x इक्वल टू 1, यानी सरफेस की इक्वेशन क्या है s इक्वल टू 1, जिसको इसको मैं S1 से रिप्रेजेंट करती हूँ AMPL सरफेस को। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी x इक्वल टू 1 यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। अब हमें चाहिए n यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू सरफेस। ये n यूनिट वेक्टर होता है। सरफेस कौन सा है, YZ प्लेन, समझ गए। अब जो YZ प्लेन है ये आप सरफेस देख पा रहे हो, इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड मीन्स आप समझते हो कैसे, इस साइड से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है जो x की पॉजिटिव साइड है, यानी कि इधर x हमारा पॉजिटिव है और अगर मैं इसको इधर बढ़ा लेती हूँ तो ये हमारा x नेगेटिव होता है ना। सो यहाँ पे आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में डालना है नॉर्मल इस सरफेस पे। सो यहाँ पे इसके अलोंग x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है i। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी i, अंडरस्टैंड। किसी किसी सरफेस में नेगेटिव यानी कि माइनस i भी आएगी, वो बताते हैं अकॉर्डिंग टू सरफेस कैसे लेना है। सो n की वैल्यू मिल जाती है, S1 की हमें वैल्यू मिल जाती है। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है अलोंग S1 f डॉट n इंटू ds1, क्लियर। सो दिस इज S1 f डॉट n, n की वैल्यू है i, f की वैल्यू 4xzi माइनस वाई स्क्वायर j प्लस 4zk डॉट विद द n की वैल्यू है i यूनिट वेक्टर। ds1 क्या रहने वाला है, ds1 पैरेलल टू yz प्लेन dy डॉट dz और इसके जो परपेंडिकुलर रहेगा n डॉट i, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको, n की वैल्यू i है, यहाँ पे मैं पुट कर लेती हूँ i डॉट i 1 होता है। सो ये हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कीजिए, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इंटीग्रेशन S1 i डॉट i 4xz j डॉट i 0 k डॉट i 0, ये आ जाएगा dy dz, क्लियर। विद रिस्पेक्ट टू y और z इंटीग्रेट करोगे, x को यहाँ से हमें एलिमिनेट करना है। x की वैल्यू कितनी है, सरफेस की हेल्प से मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, यानी x है हमारे पास 1, कंप्लीट। यहाँ से आप बताइएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है, क्लियर।
अब इसके बाद आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है, लिमिट्स y और z। आपको पता है कि S1 सरफेस में हमें ये दिया गया है कि y 0 1 से और z भी 0 1 से वेरी कर रहा है, तो 0 1 0 1 सिर्फ इंटीग्रेट कीजिए और यहाँ से हमें मिल जाता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1। एक सरफेस का निकाला है हमने। सेकेंड सरफेस की बात करते हैं, OBNC। यहाँ पे देखिएगा आप OB, ये N एंड C, ये सरफेस लिया है हमने जो 0 से y इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, y डिस्टेंस को, ठीक है। ये किसके पैरेलल जा रहा है भाई, ये जो सरफेस रहेगा ये पैरेलल है एक्स जेड प्लेन। देखिए सेकंड लेके चलते हैं हम, प्लेन OBNC। ये सरफेस हमने लिया है OBNC, इसको हम S2 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ समझ लेनी है आपको, OBNC ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस सरफेस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये सरफेस YZ प्लेन में आ रहा है, YZ प्लेन में, ठीक है। और YZ प्लेन में अगर हम n यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, n यूनिट वेक्टर जो आउटवर्ड डायरेक्शन से डालना है आपको, यानी कि इधर से नहीं लेना, इधर से परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि YZ प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन होता है, x जो कोऑर्डिनेट रहेगा, यानी YZ प्लेन पे हमारे पास I इज़ अ यूनिट वेक्टर जो इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं हम, क्लियर। यानी कि n जो यूनिट वेक्टर लेते हो आप, यहाँ पे लिखती हूँ मैं सारी डिटेल्स इसकी। OBNC ये जो सरफेस हमने लिया है ये पैरेलल टू किसके है, YZ प्लेन एंड इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन इज YZ प्लेन में x हमारा 0 होता है, सो इसकी इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 0, यानी कि S2 सरफेस क्या बना हमारा, x इक्वल टू 0, क्लियर। यहाँ से हमें n यूनिट वेक्टर चाहिए, n आउटवर्ड ड्रान नॉर्मल टू S2 सरफेस, ठीक है। उसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपको इस सरफेस पे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से परपेंडिकुलर नहीं लेना है, इधर से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यानी कि इस सरफेस पे नॉर्मल कौन रहेगा, एक्स एक्सिस, समझ में आई बात। YZ प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा एक्स एक्सिस रहता है और इसके अलोंग I यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन से लेना है तो आपको इधर से आपको डालना है, यहाँ पे -i हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि उधर हमारी नेगेटिव साइड होती है एक्स एक्सिस की। सो यहाँ से आ जाएगा -i, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, क्लियर। ये यूनिट नॉर्मल लेके चलना है आपको, यूनिट नॉर्मल, ठीक है। सो यहाँ से n की वैल्यू -i आ जाती है। इसके बाद सिर्फ आपको एज इट इज़ तरीके से सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन S2, इसको आप S2 नाम दे दीजिए ताकि हमें ये पता चले कि किस सरफेस के बारे में आप बात कर रहे हो। f.n की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, f.n दिस, यहाँ पे सिर्फ चेंज इतना आ जाएगा कि n की वैल्यू i के प्लेस पे आपको -i पुट कर देनी है, क्लियर। सो यही मैं बता देती हूँ, f यही वेक्टर, n की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस सरफेस n हमें मिला है -i, अंडरस्टैंड। एंड यहाँ से जो ds2 की वैल्यू आएगी, जो आप ds की वैल्यू निकालते हैं, ds2 का मतलब आप सेकंड सरफेस के अकॉर्डिंग बता रहे हो, पैरेलल किसके है, YZ प्लेन के। सो dy डॉट dz डिवाइड बाय n डॉट विद द i, y और z प्लेन के पैरेलल है तो x के परपेंडिकुलर रहेगा ना। सो ये आ जाएगा dy dz, n की वैल्यू पुट करो, n हमें यहाँ से -i मिला है, सो मोड ऑफ -i डॉट i, ये आ जाएगा 1 dy dz। लिमिट वही आपको अप्लाई करनी है, S2 के प्लेस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1, क्योंकि सबके लिमिट्स हमें गिवन है x y और z की। फिर बाकी सरफेसेस डिस्कस करते हैं। थर्ड सरफेस हम लेके चलते हैं MBNP, इसको हम नाम दे देते हैं S3। यहाँ से देखिएगा MBNP, ये वाला जो सरफेस आप देख पा रहे हो इधर से, ये
y यहाँ पे अगर आप पॉइंट देखिएगा तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। सो ये सरफेस पैरेलल टू किसके रहेगा, एक्स जेड प्लेन के, और इसकी इक्वेशन क्या जाएगी y इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्टेंस देखिए कि ओरिजिन से y तक का डिस्टेंस, आप इसको वैसे तो आपको ये लाइन इधर दिख रही है, वैसे यहाँ पे ये ऐसे बनता है सरफेस, और ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 1, ठीक है। S3 पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन एंड इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 1, यानी कि जो हमें S3 सरफेस मिलेगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमें कब हेल्प करेगा, जब आप f डॉट n निकालेंगे और वहाँ से कोई ऐसी टर्म रह जाती है जिसमें यानी आपको y को रिमूव करना है, तो यहाँ से आप इसकी हेल्प से y को 1 पुट करेंगे, क्लियर। इसके बाद हम n यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। इन दिस सरफेस n यूनिट वेक्टर जो आउटवर्ड डायरेक्शन से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, अगर मैं इस सरफेस की बात करती हूँ सो ये किसके परपेंडिकुलर है, अगर ये एक्स जेड प्लेन में लाई करता है तो y एक्सिस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, और y एक्सिस के यूनिट वेक्टर अलोंग कौन सा होता है, j। सो यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू पॉजिटिव j, ठीक है। नेगेटिव कब आएगी, जब आप इसके ऑपोजिट सरफेस यानी कि AOZN इसके लिए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो इस सरफेस पे जो एक्स जेड प्लेन में आप देख पा रहे हो, ये एक्स जेड प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन से लेना है, यानी कि इस नेगेटिव साइड से लेंगे तो -j इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो n की वैल्यू मिल जाती है हमें, S3 की वैल्यू मिल जाती है, सिर्फ आपको निकालना है S3, यहाँ से f डॉट n करोगे, f डॉट n j है, यानी कि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, केवल यही टर्म रहेगी हमारे पास, कौन सी, -y², ठीक है, ds2 और थ्री से डिनोट किया है, ds3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यही लिख देती हूँ, dx dz डिवाइड बाय n डॉट j यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और n की वैल्यू j है, n यूनिट वेक्टर की वैल्यू j रखी है हमने, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से x और z है, लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, 0 to 1, y को आपको रिमूव करना है, y को रिमूव करोगे, यहाँ से y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, किसकी हेल्प से, जो सरफेस हमने लिया है S3 MBNP की हेल्प से। सो यहाँ पे y को 1 पुट करेंगे, -1, ये हमारा 1 हो जाएगा, दिस, इसको सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए, क्लियर, आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि लिमिट 0 to 1 ही है। नेक्स्ट सरफेस की बात करते हैं, फोर्थ सरफेस, फोर्थ इज द AOLCL, S4 ले लेते हैं इसको, AOCL, देख पा रहे हो ये वाला AOCL, दिस सरफेस ऑपोजिट, इस सरफेस के ऑपोजिट है बिल्कुल ये, है ना, लाइक इसमें कर रहा है, दिस पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, इसी में लाई कर रहा है, एंड इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन देखिए क्या कैसे बनेगी। अब क्योंकि ये प्रॉपरली एक्स जेड प्लेन में है, यहाँ पे आप इस सरफेस को देखिएगा ना, सो इसका डिस्टेंस 0 से इस पॉइंट तक का y इक्वल टू 1, इसलिए इसकी इक्वेशन y बनी थी, y इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या बनेगी, y इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। सो y इक्वल टू 0 हमें सरफेस मिल जाता है, सरफेस की इक्वेशन यानी कि S4 आ जाएगा, y इक्वल टू 0। एंड यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर जो आउटवर्ड डायरेक्शन से आपको यहाँ पे डालना है, किस पे, नॉर्मल होना चाहिए, AOCL पे नॉर्मल कौन है, y एक्सिस, आउटवर्ड डायरेक्शन से लोगे y नेगेटिव रहेगा, और इसका नेगेटिव डायरेक्शन में -j आ जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें आपके पास -j रहेगा जो एक्स जेड प्लेन में लाई करता है, ओके। इसको हम पैरेलल नहीं लिखेंगे, ये है ही एक्स जेड प्लेन, है ना, लाइज इन एक्स जेड प्लेन, क्योंकि AOCL में और जो हमने सरफेस लिया है MBNP, इसमें यही डिफरेंस है कि वो सरफेस पैरेलल है और ये सरफेस एक्स जेड प्लेन में ही लाई करता है, एक्स जेड प्लेन ही एक्चुअली। सो यहाँ पे -j, n का सिर्फ यही रोल है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है, ये क्योंकि यहाँ पे हमने n को पॉजिटिव से लिया था, क्योंकि वहाँ पे y पॉजिटिव डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में y पॉजिटिव था, और इस सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे पैरेलल टू y एक्सिस, वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। फिफ्थ आगे सॉल्व कर लेंगे आप,
सिर्फ एफ डॉट एन आपको लेके चलना है, एन की वैल्यू पुट करनी है। DS3 की वैल्यू यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, S4 की बात कर रहे हैं, लिमिट 0 to 1 ही रहेगी, सबकी वैल्यू 0 to 1 ही है, ठीक है। ये आ जाएगा dx dz डिवाइड बाय n डॉट j, ठीक है। n की वैल्यू रखिएगा -j, यहाँ से -1 और -1 का मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ओके। फिफ्थ सरफेस देखते हैं S5 हम सरफेस लेते हैं LPNC, यहाँ पे देखिएगा, दिस इज L हमने लिया था ये वाला LPNC, दिस इज LPNC। इसका एक कोऑर्डिनेट C कोऑर्डिनेट एट द Z एक्सिस है और इसका यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया ना, ये वाला जो सरफेस है, ये ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, Z = 1, पैरेलल टू किसके है, XY प्लेन के, ठीक है। सो ये सरफेस जो आएगा, दिस इज पैरेलल टू XY प्लेन एंड इट्स इक्वेशन क्या रहेगी, Z = 1, अंडरस्टैंड। और जब आप इसके ऑपोजिट सरफेस, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, कौन सा, AMBO, अगर ये सरफेस की बात करें, ये सरफेस X और Y प्लेन में ही है ना, पैरेलल नहीं, इसी प्लेन में है। सो यहाँ पे इक्वेशन Z = 0 हो जाएगी, क्योंकि Z हमारा XY प्लेन में 0 होता है, क्लियर। सो यहाँ से Z = 1, यानी कि मुझे S5 मिल जाएगा, Z - 1 = 0। लास्ट में अगर Z बचता है तो उसको हम 1 पुट करेंगे। एंड यूनिट वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर, सो XY प्लेन पे Z एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, इसके अलोंग आप यूनिट वेक्टर देखिए क्या रहेगा, K, और आउटवर्ड डायरेक्शन यानी कि इधर से आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो इधर हमारा K पॉजिटिव रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा नेगेटिव Z रहेगा, तो नेगेटिव जो यूनिट वेक्टर है वो अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा K यूनिट वेक्टर, क्लियर। n = K रहेगा यहाँ पे, F डॉट n 0 to 1 लेके चलिएगा, F डॉट n यूनिट वेक्टर इंटू DS5, यानी इसके अकॉर्डिंग जो सरफेस बनेगा dx डॉट dy डिवाइड बाय n डॉट, यहाँ पे XY को छोड़ के Z एक्सिस और इसके अलोंग K, ये याद रखने का तरीका है आपका। n की वैल्यू K पुट करोगे, ये हमेशा 1 ही आएगा। F डॉट n सॉल्व करिए, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे K पुट करेंगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे YZ आएगा, Z की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू Y और X ही हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए लास्ट जो है आपके पास S6 सरफेस, क्या रह जाता है, AMBO, ठीक है। ये जो सरफेस रहेगा ये किस में है, इज XY प्लेन, ये है ही XY प्लेन, क्योंकि X एक्सिस और Y एक्सिस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये XY प्लेन में लाई कर रहा है, और यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, Z = 0, यानी कि S6 आ जाता है Z = 0, ठीक है। यूनिट वेक्टर n यूनिट वेक्टर यहाँ से फाइंड आउट करें। सो आउटवर्ड डायरेक्शन आप इधर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इधर से हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है, सो यहाँ से आ जाएगा -K। सो इसमें आपको आगे वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे अभी तक हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से S6 F डॉट n DS6 क्या बनेगा यहाँ पे, क्योंकि XY प्लेन में है, dx डॉट dy n डॉट K, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे -K या K डॉट K 1 होता है, माइनस का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, सो पॉजिटिव ही रहेगा, लिमिट्स 0 to 1 ही आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपको करना है जो एक्सरसाइज में दिया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी के कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके कोई एग्जाम्पल उठा लो, कोई एक्सरसाइज ले लीजिए, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सो इसके सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट डे शायद आपको 2 लेक्चर्स मिल जाए, चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। सो इसको ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।